नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दीक्षा क्लासेस स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में हम बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 4, जिस चैप्टर का नाम है आनुवंशिकता एवं जैव विकास, इस चैप्टर से पूरे ऑल ऑब्जेक्टिव प्रश्न पे बात कर लेंगे। जितने भी ऑल ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन सब बनते हैं, उन सभी क्वेश्चन पे बात कर लेंगे। ठीक है, तो आप लोग प्लीज वीडियो पूरा देखें ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो सके। आज की इस वीडियो में हम टोटल 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पे बात करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का मेरा पहला प्रश्न कौन है। तो आज का मेरा पहला प्रश्न कह रहा है, मानव का उद्भव कहाँ होता है? मानव का उद्भव कहाँ होता है? मानव का उद्भव कहाँ होता है? अमेरिका में या अफ्रीका में या इंडोनेशिया में या ऑस्ट्रेलिया में? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। मानव का उद्भव कहाँ होता है? अमेरिका, अफ्रीका, इंडोनेशिया या ऑस्ट्रिया? तो अगर ऐसा प्रश्न आपसे पूछे कि मानव का उद्भव कहाँ होता है, तो बताइएगा बी इसका राइट आंसर होगा, अमेरिका में। ठीक है, दूसरा प्रश्न कह रहा है, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो इरेक्ट, होमो हैबिलिस या होमो सेपियंस या इनमें से कोई नहीं? मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? बताइए मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन कर रहा है, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो इरेक्टस या होमो हैबिलिस या होमो सेपियंस या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा, होमो सेपियंस मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, तो चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन करा। तीसरा नंबर क्वेश्चन करा, प्राकृतिक वर्ण द्वारा जैव विकास के सिद्धांत की परिकल्पना किनके द्वारा की गई? यानी प्राकृतिक वर्ण के द्वारा जैव विकास के सिद्धांतों का परिकल्पना किनके द्वारा की गई? डार्विन द्वारा, मेंडल द्वारा या जेम्स वाटसन द्वारा या फ्रांसिस क्रिक द्वारा? तो 3 का राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा डार्विन द्वारा। प्राकृतिक वर्ण का जैव विकास का सिद्धांत किसने परिकल्पना की थी? तो डार्विन जी ने की थी। ठीक है, चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन कर रहा है, पुरुष में लिंग गुणसूत्र होते हैं। पुरुष में लिंग गुणसूत्र होते हैं XX या XY या दोनों या D इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा B, XY होते हैं। पुरुष में क्या होते हैं? XY होते हैं और स्त्री में XX होते हैं। ठीक है, पांचवा नंबर क्वेश्चन कर रहा है, स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होते हैं। तो स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र क्या होते हैं? XX होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन कर रहा है, द्विसंकर क्रॉस के फलस्वरूप उत्पन्न पौधे का फिनोटोपिक अनुपात होता है। द्विसंकर क्रॉस के फलस्वरूप उत्पन्न पौधों का फिनोटोपिक अनुपात क्या होता है? बताइए। 3.1 या 9:3:3:1 या 1:1 या 1:2:1? बताइए इसके क्या आंसर होगा। द्विसंकर क्रॉस के फलस्वरूप उत्पन्न पौधे की फिनोटोपिक अनुपात क्या होता है? तो फिनोटोपिक अनुपात 9:3:3:1 होता है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को याद कीजिएगा, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए सातवां नंबर प्रश्न कह रहा है, एकल संकर क्रॉस के फलस्वरूप लंबे एवं नाटे पौधे का अनुपात होता है। एकल संकर क्रॉस के पौधे के फलस्वरूप लंबे एवं नाटे पौधे का क्या अनुपात होता है? 1:1 या 3:1 या 1:2:1 या 1:3? बताइए 7 का क्या आंसर होगा। तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा बी, हो जाएगा 3:1 होता है एक संकर क्रॉस के फलस्वरूप लंबे और नाटे पौधे का अनुपात। ठीक है, चलिए आठवां नंबर क्वेश्चन का रहा। आठवां नंबर क्वेश्चन का, मेंडल ने अपने प्रयासों के लिए कितने विकल्पीय लक्षणों का अध्ययन किया? मेंडल ने अपने प्रयासों के लिए कितने विकल्पीय लक्षणों का अध्ययन किया? 3, 5, 7 या 14? बताइए, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए कितने विकल्पीय लक्षणों का अध्ययन किया? तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा बी, 5। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन का रहा है, चमगादड़ एवं पक्षी के पंख किस प्रकार के अंग का उदाहरण है? चमगादड़ एवं पक्षी के पंख किस प्रकार के अंग का उदाहरण है? समरूप या समजात या संवृत या जीवाश्म? तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा ए, हो जाएगा समरूप। ठीक है,
चलिए 10 नंबर क्वेश्चन कर रहा है। 10 नंबर क्वेश्चन का शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, बताइए। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। इससे पहले वाले वीडियो में हम इस प्रश्न पे चर्चा किए थे। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया, उपचयन, संयोजन या विस्थापन या अपचयन। तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा ए, हो जाएगा उपचयन अभिक्रिया। क्या है, उपचयन अभिक्रिया है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिए। 11 नंबर क्वेश्चन का वे अंग जिनकी उत्पत्ति तथा मूल रचना में तो समानता होती है, कार्य के अनुसार उनकी बाह्य रचना में परिवर्तन हो जाता है को कहते हैं। देखिए प्रश्न को ध्यान से एक बार फिर से पढ़िए ताकि आपको समझ में आए। करा वे अंग जिनकी उत्पत्ति तथा मूल रचना में तो समानता होती है, कार्य के अनुसार उनकी बाह्य रचना में भी परिवर्तन हो जाता है, उसे क्या कहते हैं। समजात अंग या अवशेष अंग या समृद्धि अंग या डी, इनमें से कोई नहीं। तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा ए, हो जाएगा समजात अंग, ऐसे कार्य को कहते हैं। ठीक है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखिए। 12 नंबर क्वेश्चन करा प्रत्येक गुणसूत्र 2 कुंडलित धागों का बना होता है जिसे कहते हैं। देखिए प्रश्न फिर से सुनिए सही से, बिना देरी के। देखिए हम ज्यादा समय आपका नहीं ले रहे क्योंकि पूरे ऑल चैप्टर पे हमें बात करना है इस सेशन में, यानी इस जो सेशन चला रहे इस सेशन में आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा, जिस प्लेलिस्ट में क्लास 10th के जितने भी चैप्टर, जितने भी बुक है उनके हर एक चैप्टर बाय चैप्टर आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न मिल जाएगा। ठीक है। तो इसलिए इस सेशन में ज्यादा समय आपका क्लियर नहीं करना है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। प्रत्येक गुणसूत्र 2 कुंडलित धागों का बना होता है जिसे कहते हैं अर्ध गुणसूत्र, क्रोमोस्टैम या गुणसूत्र बिंदु, या इनमें से कोई नहीं। तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा ए, अर्ध गुणसूत्र। क्या कहते हैं, अर्ध गुणसूत्र। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखिए। 13 नंबर क्वेश्चन करा किसने प्रमाण दिया कि जीन गुणसूत्र का भाग है। किसने ऐसा प्रमाण दिया था कि जीन गुणसूत्र का भाग है। 1928 में ग्रिफिथ, या 1909 में जोहानसन, या 1902 में टीवी बोवेरी एवं WS सट्टन, या डी में है 1844 में मैक्राटी। तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा सी, हो जाएगा 1902 में TC बोवेरी एवं WS सट्टन ने बताया था कि परमाणु यानी प्रमाण दिया था कि जीन गुणसूत्र का भाग है। क्या है, जीन गुणसूत्र का भाग है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखिए। 14 नंबर क्वेश्चन करा फ्रेडरिक मिशर ने न्यूक्लिक नाम किसे दिया। फ्रेडरिक मिशर ने न्यूक्लिक नाम किसे दिया था, नाभिकीय अम्ल को, या सल्फ्यूरिक अम्ल को, या HNO3 को, या HCl को, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, हो जाएगा नाभिकीय अम्ल को। क्या होगा, फ्रेडरिक मिशर ने न्यूक्लिक नाम किसे दिया था, तो नाभिकीय अम्ल को दिया था। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन करा। 15 नंबर क्वेश्चन क्या करा, मेंडल ने अपने प्रयासों के लिए किस पौधे को चुना। यानी मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए, सॉरी प्रयोग है या प्रयासों नहीं है, मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किन पौधों को चुना था। मटर को, चना को, सेम को, या इनमें से कोई नहीं। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, हो जाएगा 15 का मटर को चुना था। क्या चुना था, मटर को चुना था। ठीक है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखिए। 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, लैंगिक जनन के उपरांत संतानों में अलैंगिक जनन की अपेक्षा होगी कम, अधिक, एक समान, या इनमें से कोई नहीं। प्रश्न को समझिए। प्रश्न क्या है, लैंगिक जनन के उपरांत संतानों में अलैंगिक जनन की अपेक्षा होगी कम, अधिक, एक समान, या इनमें से कोई नहीं। तो 16 का राइट आंसर होगा बी, होगा अधिक होगा। ठीक है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या है। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है। यानी विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है, चीन के विद्यार्थी से, या चिंपैंजी से, या मकड़ी से, या जीवाणु से। तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा बी, होगा चिंपैंजी से। क्या होगा, चिंपैंजी से विकासीय दृष्टिकोण से हमारी अधिक समानता मिलती है। ठीक है।
चलिए 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, समजात अंगों के उदाहरण है। समजात अंगों के उदाहरण है हमारा हाथ तथा कुत्ते के अग्रपाद, हमारे दांत तथा हाथी के दांत, या आलू एवं घास के ऊपरी भूसत्री, या उपरोक्त सभी। तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा ए होगा, क्या होगा, हमारा हाथ तथा कुत्ते के अग्रपाद समजात अंगों के उदाहरण में आ जाएगा। ठीक है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अवशेषी अंग का उदाहरण है। अवशेषी अंग का उदाहरण है कर्ण पल्लव की पेशिया, या पुछ कशेरुकाय, या निषेचक पट्टल, या इनमें से सभी। तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों डी हो जाएगा, इनमें से सभी। क्या होगा, इनमें से अवशेषी अंग का उदाहरण कर्ण पल्लव की पेशिया भी है, पुछ कशेरुकाय भी है, या निषेचक पट्टल भी है। ठीक है। चलिए अब हम 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं। डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं, साफ जल, गंदा जल, मीठा जल, या इनमें से सभी नहीं। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा जो डेंगू उत्पन्न करते हैं वो हमेशा साफ जल में, कंफ्यूज नहीं होगा, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, साफ जल में। ठीक है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन करा। 21 नंबर क्वेश्चन मलेरिया उत्पन्न करने वाले मच्छर मादा एनोफिल्स किस तरह के जल में उत्पन्न होता है। देखिए मलेरिया उत्पन्न करने वाले मच्छर मादा एनोफिल्स किस तरह के जल में उत्पन्न होता है, साफ जल, गंदा जल, मीठा जल, या इनमें से कोई नहीं। तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों बी होगा, गंदा जल में। डेंगू जो उत्पन्न करता है वो साफ जल में, और जो मलेरिया उत्पन्न करता है वह गंदा जल में। कंफ्यूज कभी भी नहीं हुए, दोनों प्रश्न मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन था। ठीक है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन कर रहा है। 22 नंबर क्वेश्चन कर रहा है जिन शब्द किसने प्रस्तुत की। जिन शब्द किसने प्रस्तुत की, जॉनसन ने, या लैकमार्क ने, या मेंडल ने, या ग्रिफिथ ने। बताइए जिन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ए हो जाएगा, जॉनसन ने। ठीक है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कोशिका में आनुवंशिक पदार्थ है, यानी कोशिका में आनुवंशिक पदार्थ कौन है, डीएनए, गुणसूत्र, जीन, या हरित लवक। तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा ए, डीएनए। क्या होगा, डीएनए कोशिका में आनुवंशिक पदार्थ है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन करा गुणसूत्र बने होते, गुणसूत्र किस कैसे डीएनए के बने रहते हैं, या डीएनए तथा आरएनए के, या डीएनए तथा प्रोटीन व आरएनए के, या इनमें से कोई नहीं। तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों सी हो जाएगा। जो गुणसूत्र बनते हैं वह डीएनए, प्रोटीन तथा आरएनए ये तीनों के मेल से बनते हैं। ठीक है। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन कौन सा वैज्ञानिक मंडल के नियमों की पुनः खोज से संबंधित है। कौन सा वैज्ञानिक मंडल के नियमों की पुनः खोज से संबंधित है, सर्मक, या लैकमार्क, या डार्विन, या लिनियस। तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, सर्मक। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन कर रहा है जीन शब्द की प्रस्तावना किसने की थी। जीन शब्द की प्रस्तावना किसने की थी, वाटसन, वेंडेन, मेंडल, या इनमें से कोई नहीं। तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई। जीन शब्द का प्रस्तावना किसने, इसमें से कोई नहीं किया था। ठीक है। कौन किया था, तो जॉनसन जी ने किया था, जॉनसन यहां पर हम लिख देते हैं। ठीक। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन कर रहा है वर्तमान प्राणियों में कुछ संरचनाएं ऐसी पाई जाती जिनका शरीर में अब कोई उपयोग नहीं रहा गया। ऐसी संरचना को कहते हैं समजात अंग, अवशेषी अंग, या स्मृति अंगी, या डी इनमें से कोई नहीं। तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों बी, अवशेषी अंग। यानी वर्तमान प्राणियों में कुछ संरचनाएं ऐसी पाई जाती जिनका शरीर में अब कोई उपयोग नहीं है, नहीं रह गया है, तो उसे हम क्या कहेंगे, अवशेषी अंग ने कहेंगे। चलिए 28 नंबर प्रश्न कर रहा है कीटों के पंख चमगादड़ के पंख किस तरह के होते हैं। कीटों के पंख तथा चमगादड़ के पंख किस तरह के पंख होते हैं, समजात अंग, या अवशेषी अंग, या स्मृति अंग, या डी इनमें से कोई नहीं। तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा सी, समृद्धि अंग। क्या होगा, समृद्धि अंग। चलिए 29 नंबर प्रश्न देखिए। 29 नंबर प्रश्न करा मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, 26, 14, 23 या 18। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 29 का सी हो जाएगा, 23 जोड़े पाए जाते हैं। ठीक है। टोटल कितने रहते हैं, 46 रहते हैं। ठीक है। चलिए
30 नंबर क्वेश्चन करा मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है करा द ओरिजिन ऑफ स्पीस नामक पुस्तक किसने लिखी थी? द ओरिजिन ऑफ स्पीस नामक पुस्तक किसने लिखी थी? डार्विन, ओपरीन या लैकमार्क या इनमें से कोई नहीं। तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, डार्विन जी ने द ओरिजिन ऑफ स्पीस नामक पुस्तक लिखी थी। ठीक है, चलिए 31 नंबर क्वेश्चन करा अफ्रीकी मानव का सबसे निकट संबंधी है, अफ्रीकी मानव का सबसे निकट संबंधी है चिंपैंजी, गोरिल्ला या गिलहरी या बंदर। तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा चिंपैंजी। क्या होगा? ए हो जाएगा चिंपैंजी। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्नता तथा आनुवंशिकता अध्ययन किया जाता है कहलाता है। यानी जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम विभिन्नता का तथा आनुवंशिकता का अध्ययन करते हैं उसे क्या कहते हैं? जीवाश्म विज्ञान या भ्रूण विज्ञान या जीव विज्ञान या आनुवंशिकी विज्ञान। तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा डी आनुवंशिकी विज्ञान। ठीक है, चलिए 33 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, 33 नंबर क्वेश्चन कर रहा है किसी जीव की जीनी संरचना कहलाता है, किसी भी जीव की जीनी संरचना क्या कहलाता है? लक्षण प्रारूप या फेनोटाइप या जीव प्रारूप या जीपोटाइप या आनुवंशिकी या विभिन्नता। तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, जीन प्रारूप या जीपोटाइप कहते हैं, किसी भी जीव के अगर जीनी संरचना उसमें पाया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, यानी क्या कहलाता है? जीपोटाइप या जीनो प्रारूप। ठीक है, चलिए 34 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, 34 नंबर क्वेश्चन कर रहा है पक्षी तथा तितली के पंख है, पक्षी तथा तितली के कैसा पंख है? समजात अंग है या असमजात अंग या अवशेषी अंग या इनमें से कोई नहीं। तो 34 नंबर का आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों बी हो जाएगा असमजात अंग। पक्षी तथा तितली के पंख कैसे है? तो असमजात अंग है। चलिए 35 नंबर प्रश्न देखेंगे, 35 नंबर प्रश्न का डीएनए में कितने प्रकार के नाइट्रोजन क्षारक होते हैं? डीएनए में कितने प्रकार के नाइट्रोजन क्षारक होते हैं? 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 4 प्रकार के या 5 प्रकार के। तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा ए, 2 प्रकार के डीएनए में नाइट्रोजन क्षारक होते हैं। ठीक है, चलिए 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, 36 नंबर क्वेश्चन कर रहा है किसके माता अनुसार जीवों में प्रजनन के द्वारा अधिक से अधिक संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है? किसके माता अनुसार जीवों में प्रजनन के द्वारा अधिक से अधिक संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है? डार्विन के द्वारा, मेंडल के द्वारा, हैलेडेन के द्वारा या अरस्तु के द्वारा? चलिए बताइए। अब भाई पूछ सकते हो कौन वैज्ञानिक के द्वारा भी, वैज्ञानिक भी प्रश्न में रह सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 36 का बी हो जाएगा मेंडल के द्वारा। मेंडल बताए हुए थे कि जीवों में प्रजनन के द्वारा अधिक से अधिक संतान उत्पन्न करने की क्षमता है। ठीक है, चलिए 37 नंबर क्वेश्चन कर रहा है आनुवंशिकी का पिता किसे कहा जाता है? आनुवंशिकी का पिता किसे कहा जाता है? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। आनुवंशिकी का पिता किसे कहा जाता है? मेंडल को, डार्विन को, अरस्तु को या हैलेडेन को? तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, मंडल नहीं मेंडल होगा, मेंडल को। ठीक है, मेंडल को आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ आनुवंशिकी। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, 38 नंबर क्वेश्चन कर रहा है डीएनए अनुक्रम के तुलनात्मक अध्ययन द्वारा किसी जीव के पूर्वजों की खोज कहलाता है? जब डीएनए के अनुक्रम के तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो उनके पूर्वजों की खोज कहलाता है, उसे हम क्या कहते हैं? आणविक व्युत्क्रम या आणविक जाति वृत्ति या आणविक विलोपन या आणविक संकलन। तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा आणविक जाति वृत्ति। क्या होगा? आणविक जाति वृत्त। चलिए 39 नंबर प्रश्न देखिए मेरे प्यारे बच्चों, 39 नंबर प्रश्न का जाति उद्भवन उन जीवों में होता है जिसमें लैंगिक जनन होता है, अलैंगिक जनन होता है, स्वपरागन होता है या डी इनमें से सभी? तो 39 का राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा लैंगिक जनन होता है। ठीक है, चलिए 40 नंबर क्वेश्चन, अब 10 को प्रश्न बचा हुआ एकदम, आप लोग बने रहिए, बिना देरी के हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी भी प्रजाति विशेष के एक समष्टि या आबादी में स्थित समस्त जीन उस आबादी का क्या कहलाता है? जीन विकास, जीन कोष या भ्रूण विकास या भ्रूण कोष। तो 40 का राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों बी हो जाएगा जीन कोष। किसी भी प्रजाति विशेषक के एक समष्टि या आबादी में स्थित समस्त जीन उस आबादी का क्या कहलाता है? तो जीन कोष कहलाता है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन था। ठीक है,
चलिए 41 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, मेंडल ने जनक पीढ़ी को किस लेटर से सूचित किया। मेंडल ने मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, क्या कर रहा है, मेंडल ने जनक पीढ़ी को किस लेटर से सूचित किया, पी से, टी से, एफ से या एस से। तो 41 का राइट आंसर हो जाएगा ए, हो जाएगा कैपिटल पी से। ठीक है, कैपिटल पी से सूचित किया था। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, ग्रेग जॉन मेंडल व्यक्तिगत जीवन में क्या थे। देखिए मेंडल का पूरा नाम यहाँ पे आ ही गया, आप जान ही लीजिए मेंडल का पूरा नाम क्या था, ग्रेगर जॉन मेंडल। व्यक्तिगत जीवन में क्या थे, नाविक थे या व्यापारी थे या पादरी थे या कृषक थे। तो 42 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों सी हो जाएगा। ठीक है, पादरी हो जाएगा, यानी ग्रेग मेंडल जो व्यक्तिगत जीवन में क्या थे, तो पादरी थे। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन देखिए, 43 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, जीन प्ररूप तथा वातावरणीय दशाओं द्वारा निर्धारित वैसे आनुवंशिक लक्षण या विशेषक जो समष्ट रूप से दिखाई देते कहलाता है। एक बार फिर से ध्यान से सुनिए, कर रहा जीन प्ररूप तथा वातावरणीय दशाओं द्वारा निर्धारित वैसे आनुवंशिक लक्षण या विशेषक जो समष्ट रूप से दिखाई देते हैं क्या कहलाते हैं, जीन प्ररूप, जीनोटाइप या लक्षण प्ररूप या फेनोटाइप या जीनेटिक्स। तो 43 का राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, लक्षण प्ररूप या इसे फेनोटाइप भी कहते हैं। ठीक है, चलिए 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किसी भी जीव जीन संरचना उस जीव का क्या कहलाता है, किसी जीव की जीन संरचना उस जीव का क्या कहलाता है। 44 नंबर मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन ये भी है, जीन प्ररूप, जीनोटाइप या ए और बी दोनों या जीनेटिक्स। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। 44 का राइट आंसर सी हो जाएगा। क्या होगा 44 का राइट आंसर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों जीन प्ररूप भी कहते और जीनोटाइप भी कहते। ठीक है, चलिए 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, विभिन्नताएं के कितने प्रकार की होती है। विभिन्नताएं कितने प्रकार की, 3, 2, 4, 8 विभिन्नताएं कितनी प्रकार की होती है। तो 45 का राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, चलिए 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया। जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया बताइए, लैकमार्क, डार्विन, अरस्तु या वायुसान सम्मान। तो 46 का राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, लैकमार्क ने जैव विकास को सर्वप्रथम समझाया था। ठीक है, चलिए 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कान के निचले हिस्से को कहते हैं, कान के निचले हिस्से को कहते हैं कर्ण पाली या कर्ण रक्षक या कर्ण पोषी या कर्ण धार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 47 का राइट आंसर हो जाएगा ए, कर्ण पाली कहते हैं कान के निचले हिस्से को। ठीक है, चलिए 48 नंबर क्वेश्चन, 48 के बाद मात्र 2 प्रश्न बच जाएगा। 48 नंबर प्रश्न कह रहा है, इनमें कौन सही है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एटोनी या डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड या डीऑक्सीरिबो न्यूक्लिक एमोनिया या डीऑक्सीरिबो न्यूक्लिक एक्टिविटी। तो 48 का राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। इसका नाम असल नाम यानी सही नाम क्या है, डीऑक्सीरिबो न्यूक्लिक एसिड। ये सब नहीं होगा। ठीक है, इस प्रश्न पे ध्यान से पढ़िएगा, उसके बाद परीक्षा में टिक लगाइएगा। चलिए 49 नंबर प्रश्न कर रहा है, वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया। वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया, चार्ल्स डार्विन, रॉबर्ट हुक, जेसी बोस या ग्रेग जॉन मेंडल। 49 का राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, ग्रेग जॉन मेंडल ने वंशागत नियम का प्रतिपादन किया था। ठीक है, चलिए आज का मेरा लास्ट प्रश्न है 50 नंबर प्रश्न। 50 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। 50 नंबर प्रश्न कह रहा है, प्राकृतिक वर्ण द्वारा जैव विकास इस सिद्धांत के जनक है, यानी प्राकृतिक वर्ण के द्वारा जैव विकास के इस सिद्धांत के जनक कौन है, लैकमार्क या चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन या चार्ल्स मूर या अल्फ्रेड मार्क। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। तो कैसा लगा वीडियो मेरे प्यारे बच्चों, कमेंट करके बताइए। अब हम अगले वीडियो में बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 5 पे बात करेंगे, ऑल वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न पे बात करेंगे। आप लोग इस प्लेलिस्ट में जाइए, इस प्लेलिस्ट में आपको पूरे 10th के ऑल चैप्टर बाय चैप्टर यानी ऑल विषय के चैप्टर बाय चैप्टर आपको इस प्लेलिस्ट में
पूरे ऑब्जेक्टिव प्रश्न मिल जाएगा। तो आप लोग देखिए अच्छी तरह से और तैयारी बेहतर कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।